हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा यूरिनरी पार्ट का यूरिनरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, तो चार चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले थे। पहले किडनी, उसके बाद में यूरेटर, तीसरा होगा हमारा यूरिनरी ब्लैडर और चौथा होगा हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, मेल यूरेथ्रा फीमेल यूरेथ्रा में, उसको भी हम लोग लास्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे हमारा यूरिनरी ब्लैडर का पूरा स्ट्रक्चर। जब हम लोग देख रहे थे हमारा किडनी और यूरेटर का पार्ट, तो यूरेटर से हम लोगों को एक चीज समझ में आई कि हमारे जो भी यूरेटर है दोनों साइड से निकलने वाला, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से, तो दोनों साइड से हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं। लैटरली ये हमारे ब्लैडर के बेस में ओपन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पार्ट देखा था हमारा यूरेटर का, जो कि हमारा पेल्विक पार्ट होता है। अब इसके बाद में जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, एक्चुअली ये क्या है, इट इज अ रिजर्वायर। अब जो भी किडनी से हमारी यूरिन यहाँ से निकल के आ रही है और यूरेटर के थ्रू हमारे ब्लैडर में आएगी, तो वो कुछ देर तक यहाँ पे होल्ड होती है। इसका मतलब है कि वो एज अ रिजर्वायर काम करता है। और उसके बाद में जब ये ब्लैडर फुल होगा तो हम लोगों को यूरिनेशन का अर्ज आता है, वैसे सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और उसके बाद में हम लोग यूरिनेट करते हैं या फिर उसका मिक्चुरेशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसमें हमारा यूरिनरी ब्लैडर का रोल क्या है, कलेक्शन और अ रिजर्वायर ऑफ यूरिन। ठीक है, तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है एक्चुअली में जब ये एम्प्टी होता है तो कुछ अलग स्ट्रक्चर दिखता है, और जब ये फुल होता है मतलब इसमें यूरिन पूरा कलेक्ट हो जाता है तो उसमें हमारा जो शेप होता है यूरिनरी ब्लैडर का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसके बाद में इसके अगर हम लोग रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन में मेल में कुछ रिलेशन अलग होंगे, फीमेल में कुछ अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पेल्विक कैविटी में हमारा यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है वहां पर मेल में स्ट्रक्चर अलग होंगे, फीमेल में अलग होंगे। इसका मतलब क्या है कि मेल में जैसे कि हमारा प्रोस्टेट होता है तो प्रोस्टेट हमारे फीमेल में नहीं मिलेगा। उसके बाद में वजाइनल जो पार्ट होगा रिलेशन में आएगा वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ जो फीमेल में हमारा यूटेरस प्रेजेंट होता है तो हम लोगों को मेल में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोगों को इसके मेल और फीमेल के रिलेशन अलग अलग हम लोगों को याद रखने जरूरी होते हैं। और कभी कभी हम लोगों को वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारे मेल यूरिनरी ब्लैडर है उसके रिलेशन क्या होंगे, फीमेल में हमारे यूरिनरी ब्लैडर के रिलेशन क्या क्या होने वाले। तो हम लोग यहाँ तक अभी ये समझ में आया कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है एज ए रिजर्वायर का हमारे बॉडी में काम कर रहा है। ठीक है, और वो रिजर्वायर किसके लिए, जो भी यूरिन हमारे किडनी से निकल के यूरेटर के थ्रू हमारे ब्लैडर में आएगी वो यूरिन का कलेक्शन करने के लिए एज ए रिजर्वायर काम कर रहा है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर इज नथिंग बट द मस्कुलर रिजर्वायर, मसल से बना हुआ है, डेट्रोसर मसल इसमें होती है हमारी, जो मस्कुलर रिजर्वायर ऑफ यूरिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर या फिर इंपॉर्टेंट वर्ड है। इट इज अ मस्कुलर रिजर्वायर ऑफ यूरिन और विच लाइज इन द एंटेरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक कैविटी। कहाँ पे प्रेजेंट है ये, जो हमारी पेल्विक कैविटी है उसके एंटेरियर साइड पे ये हम लोगों को प्रेजेंट मिलता है। जब ये यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारा जब एम्प्टी होता है तो एक्चुअली ये पेल्विक कैविटी में लिमिटेड होता है। लेकिन अगर मान लो ये यूरिन से फुल है या फिर किसी पेशेंट में, जैसे कोई पेशेंट आपके पास आएगा कि यूरिन रिटेंशन जिसमें हो सकता है, अब जब यूरिन रिटेंशन होगा तो जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा ये यूरिन थोड़ा कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें जो मसल होते हैं वो थोड़े से रिलैक्स होने के बाद ये यहाँ पर इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। जब यूरिन इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट होगा तो इसका जो लेवल होगा, जो पेल्विक कैविटी में हम लोग एम्प्टी ब्लैडर होने के बाद लिमिटेड मानते थे, वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी तक एक्सटेंड कर सकता है। अब कुछ पेशेंट में जो यूरिन रिटेंशन के पेशेंट होते हैं, ऐसे पेशेंट में हम लोगों को यूरिनरी ब्लैडर का जो लेवल है कभी कभी अम्बिलिकस तक आता हुआ दिखता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रेच हो रहा है ये मस्कुलर ऑर्गन होने की वजह से स्ट्रेच हो रहा है, और इसमें जितना यूरिन कलेक्ट होगा उसका इतना साइज बढ़ सकता है और उसी के अकॉर्डिंग इसके शेप भी चेंज होता है। जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं इसका एम्प्टी ब्लैडर का शेप देखते हैं हम लोग, तो वो टेट्राहेक्सल होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल होता है। और दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर जब फुल ब्लैडर की बात करते हैं तो फुल ब्लैडर में हम लोगों को कुछ ओवल शेप का, मतलब अंडे के साइज का ये हम लोगों को दिखता है। तो इसी की वजह से इसमें जो भी एक्सटर्नल फीचर डेवलप होते हैं वो भी अलग अलग हम लोगों को देखने मिलेंगे, क्योंकि जब ये हम लोग फुल ब्लैडर देखेंगे तो उसमें कुछ सरफेसेस यहाँ पर गायब होता हुआ दिखेगा उसका, क्योंकि ये मस्कुलर ऑर्गन है और ये स्ट्रेच होने वाला है, इसीलिए उसका शेप जो है दोनों यहाँ पर टाइप्स, मतलब फुल ब्लैडर में और एम्प्टी ब्लैडर में डिफरेंट होने वाला है। तो इसलिए जब भी हम लोग यूरिनरी ब्लैडर पढ़ेंगे या फिर आपको कभी वाइवा में कोई क्वेश्चन पूछा कि यूरिनरी ब्लैडर का शेप क्या है, तो आपको
एम्प्टी ब्लैडर का भी बताना है और फुल ब्लैडर का भी बताना है, क्योंकि अगर एक ही शेप आप बताओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ इसके रिलेशन भी जब हम लोग देखते हैं तो रिलेशन में भी मेल और फीमेल में इसके सर्फेसेस के अलॉन्ग इसके रिलेशन चेंज होने वाले, तो उसको भी डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन में हम लोगों को क्या समझ में आया, द यूरिनरी ब्लैडर इज नथिंग बट द मस्कुलर ऑर्गन विच एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर द यूरिन। और वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारी एंटेरियर पेल्विक कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, बात करते हैं इसके शेप और साइज की और उसका जो पोजीशन हम लोगों को मिलने वाला है उसके बारे में। तो जब ये एम्प्टी होता है, ठीक है, व्हेन इट एम्प्टी इट लाइज एंटायरली विद इन द पेल्विस। ठीक है, जब भी एम्प्टी होगा, जैसे मैंने बताया कि जब एम्प्टी होगा तो इसकी जो लोकेशन होगी वो सिर्फ पेल्विक कैविटी में होगी, लेकिन व्हेन इट फील्स इट एक्सपांड एंड एक्सटेंड अपवर्ड। जैसे जैसे ये फील होगा, यूरिन से पूरा भरा हुआ होगा, ये एक्सटेंड करेगा हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। इट एक्सटेंड अपवर्ड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और कभी कभी इट रीचिंग अप टू द अम्बिलिकस और इवन हायर। इसका मतलब है कि जब ये फुल ब्लैडर होगा, इसमें यूरिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाएगी, तो ये हमारे अम्बिलिकस तक भी हम लोगों को एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा, या फिर कभी कभी अम्बिलिकस के ऊपर भी। इसीलिए जब भी हम लोग कोई यूरिन रिटेंशन का पेशेंट हम लोग एग्जामाइन करते हैं तो उसमें हम लोगों को जो हमारा एंटीरियर पेल्विक कैविटी का रीजन है उसको पाल्पेट करते समय हम लोगों को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को भी चेक करना है, ताकि हम लोग यूरिनरी ब्लैडर का एक्चुअली साइज, शेप या फिर उसका एक्सटेंशन देख सकेंगे। तो जब हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हम लोगों को क्लियरली नजर आता है कि इसका यूरिनरी ब्लैडर जो है ये फुल होता है, क्योंकि लोअर एब्डोमेन में हम लोगों को इसका फील या फिर इसका जो एक्सटेंशन है हम लोगों को फील होता है जब हम लोग इसका एब्डोमेन पाल्पेट करके देखते हैं। ठीक है, अब इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं वो भी हमारे शेप के अकॉर्डिंग या फिर हमारा जो यूरिन कलेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते हैं। अब एक्सटर्नल फीचर में हम लोग पहले देखते हैं हमारा एम्प्टी ब्लैडर का शेप कैसे होगा, उसमें क्या क्या सरफेसेस मिलेंगे, कौन से बॉर्डर होंगी। ठीक है, और उसमें कौन से पार्ट हम लोगों को दिखेंगे। जब हम लोग एम्प्टी ब्लैडर देखते हैं तो एम्प्टी ब्लैडर का शेप कैसा है, इट इज ए टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, इसमें 4 कॉर्नर हम लोगों को दिखने वाले हैं। ठीक है, ये एक कॉर्नर हुआ, एक कॉर्नर हुआ, एक कॉर्नर और ये नेक का एक कॉर्नर हुआ। ठीक है, जब इसका जो शेप है एम्प्टी ब्लैडर में हम लोगों को कैसा दिख रहा है, टेट्राहेड्रल। अब ये जो टेट्राहेड्रल शेप है इसमें हम लोगों को और क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, कहाँ पे इसका अपेक्स आएगा, कहाँ पे इसका बेस आएगा, कितने सरफेसेस डेवलप होंगे, कितने बॉर्डर्स डेवलप होंगे। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर एम्प्टी ब्लैडर देखेंगे तो इसमें अपेक्स नजर आएगा हम लोगों को, एक बेस होगा, एक नेक का पार्ट होता है, 3 यहाँ पर सरफेसेस दिखेंगे, 4 बॉर्डर दिखेंगे। अब वो कौन से डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। अगर हम लोग अपेक्स देखेंगे, अपेक्स इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड। ठीक है, ये जो पार्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो कि हमारे अम्बिलिकस लिगामेंट के साथ यहाँ पर अटैच होता है, उसको हम लोग कहते हैं अपेक्स का पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है बेस का पार्ट, जो कि यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है, इट इज अ बेस। और बेस को हम लोग दूसरा क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। ठीक है, और इसका डायरेक्शन अगर हम लोग देखेंगे विच इज डायरेक्टेड बैकवर्ड। अपेक्स कैसा है, फॉरवर्ड डायरेक्टेड है, बेस कैसा है, बैकवर्ड डायरेक्टेड है। अब इसमें हम लोगों को सरफेसेस मिलेंगे 3। अब सरफेसेस कौन से होंगे, एक तो ये सुपेरियर सरफेस बनेगा। ठीक है, उसके बाद में पहला होगा ये हमारा सुपेरियर सरफेस, और दूसरे 2 जो सरफेस होंगे ये क्या होंगे, ये इन्फेरो लैटरल सरफेस बनेंगे। ठीक है, ये जो सरफेस बना ये इन्फेरो लैटरल सरफेस बनता है। ठीक है, अब ये इन्फेरो लैटरल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सुपेरियर के लैटरली प्रेजेंट है, उसके बाद में ये नीचे साइड प्रेजेंट है, डाउन साइड में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, ये इन्फीरियर भी है और थोड़ा लैटरल साइड पे भी है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, इन्फेरो लैटरल सरफेस। अब ये इन्फेरो लैटरल सरफेस हम लोगों को राइट साइड में भी मिलेगा और लेफ्ट साइड पे भी मिलेगा। इसका मतलब हम लोगों को 3 सरफेस हम लोगों को एम्प्टी ब्लैडर में याद रखने हैं। एक तो हमारा सुपेरियर सरफेस, दूसरा है हमारा इन्फेरो लैटरल और लेफ्ट इन्फेरो लैटरल। ठीक है, ये 3 सरफेसेस। बॉर्डर की जब बात करते हैं तो बॉर्डर हमारे लिए 4 यहाँ पर प्रेजेंट होती है एम्प्टी ब्लैडर में। बॉर्डर कौन सी, एक तो हम लोगों को ये दिख रही है एम्प्टी ब्लैडर में एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये क्या हुई, हमारे एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, 4 बॉर्डर प्रेजेंट होंगे, एक एंटीरियर होंगे, और ये जो 2 लैटरल बॉर्डर हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, ये 2 लैटरल बॉर्डर। ठीक है,
और एक बॉर्डर हम लोगों को मिलेंगी इसके पीछे साइड पे, वो हो गया हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक 4 बॉर्डर देखे, 2 लैटरल प्रेजेंट, ये एक लैटरल, लेफ्ट लैटरल एक और एक राइट लैटरल। ठीक है, तो ये लैटरल 2, एक एंटीरियर बॉर्डर जो कि हम लोगों को यहाँ पर मिड साइड में मिलेगी, और दूसरी होगी पोस्टीरियर बॉर्डर जो कि पीछे साइड में प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसका मतलब है ये 2 बॉर्डर हुए, ये तीसरा और ये चौथा बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को कैसे याद रख सकते हैं, पहला पार्ट हुआ हमारा एपेक्स का, दूसरा पार्ट हुआ हमारा बेस का, और यहाँ पर नंबर पे हम लोग याद रखेंगे 3। ठीक है, 3 नंबर पे हम लोगों को 3 सरफेस याद रखने हैं, 4 नंबर पे हम लोगों को 4 बॉर्डर्स में 4 बॉर्डर्स हम लोगों को याद रखने हैं। इसका मतलब है जो भी नंबरिंग हमने किया है पॉइंट्स में एक्सटर्नल फीचर्स के, और वो भी एम्प्टी ब्लैडर के, इसमें हम लोगों को ये जो नंबर होगा इसी से हम लोग याद रख सकते हैं 3 सर्फेसेस एंड 4 बॉर्डर्स। इनफैक्ट इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 3 सर्फेसेस है, 3 बॉर्डर्स नहीं है। ठीक है, 3 सर्फेसेस है, कौन सा, एक सुपेरियर, दूसरा राइट इंफेरियर लैटरल और तीसरा लेफ्ट इंफेरियर लैटरल। और 4 बॉर्डर कौन सी 2 लैटरल है, एक राइट लैटरल और लेफ्ट लैटरल, और तीसरी है हमारी एंटीरियर बॉर्डर, और चौथी हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट होता है इसका नेक का पार्ट। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में ये जो दिखाया है ये है हमारा नेक का पार्ट, जहां से हमारा यूरेथ्रा कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, तो ये जो नेक का पार्ट होता है विच इज द लोवेस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ द ब्लैडर। इसका मतलब क्या है कि जब यूरिन कलेक्शन होने वाला है तो यूरिन कलेक्शन होने के बाद जो एपेक्स होगा वो थोड़ा सा अपवर्ड होगा, बेस होगा वो भी एक्सटेंड होगा, लेकिन जो नेक का पार्ट होता है जो कि हमारे यूरेथ्रा के साथ अटैच होता है वो मोस्ट फिक्स्ड पार्ट होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर का, जो कि जगह से ज्यादा हिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा है, मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। और नेक इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और इसका डायरेक्शन कैसा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, अपेक्स का डायरेक्शन कैसे था, अपेक्स डायरेक्टेड था फॉरवर्ड, बेस कैसे था बैकवर्ड, और जो हमारा नेक का पार्ट है वो विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। और ये जो पूरे फीचर्स हमने देखे ये पूरे फीचर्स है हमारे एम्प्टी ब्लैडर के। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फुल ब्लैडर की। जब हम लोग फुल ब्लैडर देखते हैं तो फुल ब्लैडर का शेप हम लोग कैसे दिखता है, विच इज अ ओवल शेप। अब ओवल शेप में हम लोगों को एक चीज नजर आएगी कि ये जो एपेक्स है विच इज अ डायरेक्टेड अपवर्ड एंड टूवर्ड्स द अम्बिलिकस। ठीक है, ये जो एपेक्स है ये कैसा है, इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड। ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्टेड होगा, और ये हमारा जो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट है ये इसके साथ अटैच होगा। ठीक है, टूवर्ड्स द अम्बिलिकस, ये टूवर्ड्स द अम्बिलिकस यहाँ पर डायरेक्शन होगा इसका। नेक कैसा है, विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो कि हमारा एम्प्टी ब्लैडर में भी था। उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को मिलेंगे 2 सरफेसेस, एक एंटीरियर सरफेस और दूसरा पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, तो 2 सरफेसेस यहाँ पे मिलेंगे। जब हमने फुल ब्लैडर की बात करी थी तो फुल ब्लैडर में हम लोगों को क्या मिल रहा था, 3 सरफेस मिल रहे थे। एक तो हमारा सुपीरियर सरफेस, दूसरा राइट लैटरल और इंफेरियर लैटरल, और तीसरा लेफ्ट इंफेरियर लैटरल। और यहाँ पर 2 सरफेसेस है, सिर्फ एक एंटीरियर सरफेस है और दूसरा एक पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने 4 बॉर्डर देखे थे एक्चुअली में पोस्टीरियर बॉर्डर यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली दिखती है, ये है हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पर दिखाई है। तो ये हमारी फुल ब्लैडर के फीचर्स हुए। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसके रिलेशन क्या क्या है। अब रिलेशन में हम लोगों को एक एक पार्ट हम लोग कवर करना है, जैसे कि बेस है, एपेक्स है, उसके बाद में इसके सरफेसेस है। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को मेल फीमेल को डिफरेंशिएट करना है कि मेल में क्या रिलेशन होंगे, एपेक्स के फीमेल में क्या होंगे, बेस के साथ फीमेल के क्या रिलेशन होंगे, मेल के क्या रिलेशन होंगे। एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं एपेक्स का पार्ट। जब हम लोग एपेक्स देखते हैं तो एपेक्स में जनरली हम लोगों को मेल फीमेल में सेम चीज मिलती है विच इज कनेक्टेड टू द अम्बिलिकस बाय द मीडियल अम्बिलिकस लिगामेंट। ठीक है, तो ये जो अम्बिलिकस का पार्ट होता है एक्चुअली जो हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसमें एक यूरेकस का पार्ट होता है जो हमारा ऑब्लिटरेट होके आगे में, मतलब हमारी पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ जो होती है, फिर अडल्ट लाइफ जो होती है, इन्फेंट लाइफ होती है, उसमें मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बनाता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये यूरेकस का काम कर रहा है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं एडल्ट लाइफ या फिर हमारी पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ, उसमें ये यूरेकस ऑब्लिटरेट होके हमारा मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बनाता है जो कि हमारे अम्बिलिकस के साथ अटैच है, और नीचे में कहाँ पे है, हमारी एपेक्स ऑफ द ब्लैडर पे। ठीक है, तो विच इज कनेक्टेड to the umbilicus by median umbilical ligament which represents the obliterated embryonic urethra।
तो ये क्या है, विच इज ऑब्लिटरेटेड एम्ब्रियोनिक यूरेटस, ठीक है। इसका मतलब है कि मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट का ओरिजिन क्या है, अम्बिलिकल एम्ब्रियोनिक यूरेटस कौन सा, ऑब्लिटरेटेड, जो कि पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में ऑब्लिटरेट होने वाला। अब इसके बेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बेस में हम लोगों को जो फीमेल होंगी, तो फीमेल में हम लोगों को बेस पे क्या क्या रिलेशन मिलेंगे। पहला तो हमारा यूटेरस सर्विक्स का पार्ट मिलता है, ठीक है। दो रिलेशन हम लोगों को याद रखने यहाँ पर फीमेल में बेस के, पहला यूटेरस सर्विक्स और दूसरा है वजाना, ठीक है। तो ये दो पार्ट या फिर दो ऑर्गन के रिलेशन हम लोगों को बेस में फीमेल में याद रखने हैं। मेल में क्या क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम देखते हैं तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। एक्चुअली ये मेल की डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर। अब ये यहाँ पर बेस का जो पार्ट है इसका, ठीक है, ये जो बेस का पार्ट है ये किसके किसके साथ अटैच होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो अपर पार्ट ऑफ बेस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टम by the rectovesical pouch and which contain the coils of intestine and the lower part जो होगा वो हमारा सेमाइनल वेसिकल के साथ यहाँ पर रिलेशन में आता है। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका अपर पार्ट। ये जो पार्ट है हमारा बेस का इज द अपर पार्ट, ठीक है। और ये अपर पार्ट यहाँ पर देखेंगे तो ये डायग्राम में हम लोगों को ये जो पाउच नजर आता है, जो कि हमने रेक्टम के एनाटॉमी में भी पढ़ा है। ये जो पाउच बनता है जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टोवेसाइकल पाउच, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसको, रेक्टोवेसाइकल पाउच, जो कि हमारा अपर पार्ट ऑफ द बेस में प्रेजेंट है। और इसमें क्या क्या है, ये हमारा सिग्मॉइड कोलन है और ये कॉइल्स ऑफ आइलियम के यहाँ पर आते हैं, जो कि हमारा रेक्टोवेसाइकल का ही एक पार्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अपर पार्ट विच इज रिलेटेड टू द रेक्टोवेसाइकल पाउच, और रेक्टोवेसाइकल पाउच में हम लोग को क्या मिलता है, एक तो सिग्मॉइड कोलन है और दूसरा हमारा कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन हम लोगों को इसमें मिलते हैं। अब लोअर पार्ट की बात करते हैं। जब लोअर पार्ट विच इज रिलेटेड टू द सेमाइनल वेसिकल एंड द टर्मिनेशन ऑफ द वास डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारे सेमाइनल वेसिकल का पार्ट है, ठीक है। और ये जो सेमाइनल वेसिकल है इसी में हमारा वास डिफरेंस आके फिर इजैकुलेटरी डक्ट बनती है। तो ये जो वास डिफरेंस यहाँ पर कनेक्ट होता है और ये जो हमारा सेमाइनल वेसिकल का पार्ट होता है ये कहाँ पे अटैच है, ये हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बेस है, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द बेस। इसका मतलब क्या है कि अपर पार्ट ऑफ बेस किसके रिलेशन में है, रेक्टोवेसाइकल पाउच के। लोअर पार्ट ऑफ द बेस किसके रिलेशन में है, हमारी सेमाइनल वेसिकल और हमारा वास डिफरेंस का टर्मिनेशन पार्ट, ठीक है। द ट्रायंगुलर एरिया बिटवीन द टू डक्टस डिफरेंस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टस बाय द रेक्टोवेसिकल फेसिया ऑफ डिनोमिना। जब हम लोग रेक्टम की एनाटॉमी पढ़ रहे थे हम लोगों को एक चीज नजर आई थी, जहाँ पे ये सेमाइनल वेसिकल है इसके बीच में एक ऐसा एक फेशिया यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो हमारे ब्लैडर को हमारे रेक्टम के साथ यहाँ पर कनेक्ट रखता है या फिर इसको जोड़ने का या फिर सपोर्ट करने का काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिनोनविलियर्स फेशिया। उसका दूसरा नाम क्या है, रेक्टोवेसाइकल फेशिया ऑफ डिनोनविलियर। और ये हमने जो हमारा रेक्टम का एनाटॉमी था उसमें भी पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये ट्रायंगुलर एरिया जो बनता है यहाँ पर जो वास डिफरेंस है और हमारे जो सेमाइनल वेसिकल है उसके साथ बनता है, तो ये जो पार्ट यहाँ पर ट्रायंगुलर बनता है ये रिलेशन में आता है हमारी रेक्टोवेसाइकल फेशिया ऑफ डिनोनविलियर की, ठीक है। तो ये इसके बेस के रिलेशन हुए मेल और फीमेल में। अब बात करते हैं इसके नेक के रिलेशन की। अब नेक हम लोगों को ये पता चला कि ये हमारा लोअर मोस्ट पार्ट है हमारी यूरिनरी ब्लैडर का, जो कि हमारे यूरेथ्रा के साथ अटैच होता है। तो नेक क्या है, इट इज द लोवेस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इट लाइज 3 to 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ प्यूबिक सिम्पाइसिस। इसका मतलब क्या है कि जो प्यूबिक सिम्पाइसिस होगा हमारा, तो वहां से 3 to 4 सेंटीमीटर ये बिहाइंड है, और किसके, लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्पाइसिस के। ये हमारा जो नेक का पार्ट होता है विच इज पियर्स बाय द इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस। जो नेक का पार्ट होता है वो पियर्स होता है किससे, इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस से। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ब्लैडर का नेक का पार्ट होगा यहाँ से हमारा यूरेथ्रा स्टार्ट होता है। तो यूरेथ्रा कहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारे नेक के पार्ट से, और नेक के पार्ट पे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस। इसका मतलब यूरेथ्रा की जो इंटरनल ओपनिंग होगी यहाँ पर ये नेक का पार्ट हमारा प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग मेल्स में देखेंगे इसमें क्या क्या रिलेशन हम लोगों को मिलने वाले हैं। पहला देखते हैं मेल्स में, तो मेल्स में क्या, पहला तो एक हमारा स्मूथ मसल्स के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर
जो नेक का पार्ट होगा उसके सराउंडिंग में हम लोगों को पहला मिलने वाला है स्मूथ मसल। दूसरा होता है यहाँ पर प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के जो पार्ट्स हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं उसमें एक पार्ट हम लोग प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में प्रेजेंट होती है उसमें से भी यूरेथ्रा पास होता है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के पहले जो यूरेथ्रा का पार्ट यहाँ पे नेक पे अटैच होता है उसको हम लोग कहते हैं प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जहाँ पर हमारे स्मूथ मसल के फाइबर भी हम लोगों को मिलने वाले हैं। ये जो प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है एक्चुअली यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सप्लाई होता है वो यहाँ पर कम होता है। और ये जो पार्ट होता है एक्चुअली जो मिक्सचरेशन की फिजियोलॉजी है उसमें ये पार्ट बहुत मैटर करता है। आप फिजियोलॉजी में इसको डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि नेक में मेल्स में क्या क्या रिलेशन है। पहला तो स्मूथ मसल्स के बंडल है विच इज प्रेजेंट अराउंड द यूरेथ्रा, और दूसरा है विच इज अ पार्ट ऑफ प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा का जो प्री प्रोस्टेटिक पार्ट है यहाँ पर नेक के रिलेशन में आता है इन केस ऑफ मेल। दिस इज अ प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर एंड इज डिवाइडेड ऑफ पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व। इसका मतलब है कि ये विच इज अ डिवाइड ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। ठीक है, ये हम लोग मिक्सचरेशन की फिजियोलॉजी में आप डिटेल में पढ़ोगे, इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। अब फीमेल्स में देखेंगे तो फीमेल्स में क्या है, पहला अगर रिलेशन देखेंगे नेक का तो विच इज रिलेटेड टू द पेल्विक फेशिया। ठीक है, पेल्विक फेशिया के साथ विच सराउंड द अपर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। तो अपर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा को सराउंड करने वाला क्या है, यहाँ पर पेल्विक फेशिया विच इज रिलेशन इन द नेक ऑफ द ब्लैडर इन केस ऑफ फीमेल्स। ठीक है, तो ये हमारी बेस के रिलेशन हुए, सॉरी नेक के रिलेशन हुए। अब हम लोग देखते हैं इसके सरफेसेस के रिलेशन। सरफेसेस में अगर हम लोग देखते हैं तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे सुपेरियर सरफेस, और वो भी मेल में। जब हम लोग सुपेरियर सरफेस देखते हैं ब्लैडर का एक्चुअली विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द पेरिटोनियम। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सुपेरियर सरफेस प्रेजेंट है, सुपेरियर सरफेस पे मोस्टली ये पेरिटोनियम का पार्ट यहाँ पर अटैच होता है। ठीक है, और ये जो पेरिटोनियम है या फिर ये जो सुपेरियर सरफेस है ये अटैच होता है हमारा, या फिर ये रिलेशन में आता है हमारे सिग्मॉइड कोलॉन के। ठीक है, सिग्मॉइड कोलॉन, और सिग्मॉइड कोलॉन जहाँ पर होता है उसके यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर आइलियम का भी पार्ट हम लोगों को देखने मिलेगा। ठीक है, आइलियम का भी पार्ट, और वो भी कौन सा आइलियम, टर्मिनल आइलियम का। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग मेल्स में सुपीरियर सरफेस यहाँ पर ट्रेस करते हैं विच इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, ये पूरा पेरिटोनियम से कवर्ड है सुपीरियर सरफेस। ठीक है, एंड इन कॉन्टैक्ट विद द सिग्मॉइड कोलॉन एंड कॉइल्स ऑफ द टर्मिनल आइलियम। तो दो यहाँ पर रिलेशन हम लोगों को याद रखने, एक तो सिग्मॉइड कोलॉन और दूसरा है हमारा टर्मिनल पार्ट ऑफ आइलियम, और उसके साथ साथ ये पूरा कवर्ड होता है यहाँ पर पेरिटोनियम से। ठीक है, पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। बात करते हैं इसमें फीमेल्स की। इन केस ऑफ फीमेल पेरिटोनियम कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल एरिया नियर द पोस्टीरियर बॉर्डर। जो पोस्टीरियर बॉर्डर होती है, पोस्टीरियर बॉर्डर का जो पार्ट होता है उसमें छोटा सा एक पार्ट अगर छोड़ेंगे तो ये पूरा सुपीरियर सरफेस जो होता है या फिर इसका पूरा ग्रेटर पार्ट जो होगा वो पूरा पेरिटोनियम से कवर्ड होता है इन केस ऑफ फीमेल, विच इज रिलेटेड टू द सुप्रावजाइनल पार्ट ऑफ द यूटेराइन सर्विस। और ये किसके रिलेशन में आता है, सुप्रावजाइनल पार्ट ऑफ द यूटेराइन सर्विस। ठीक है, यहाँ पर तीसरी चीज क्या है, द पेरिटोनियम फ्रॉम द सुपीरियर सरफेस इज रिफ्लेक्टेड टू द इस्थमस ऑफ द यूटेरस टू फॉर्म द वेसिको यूटेराइन पाउच। इसका मतलब है कि जो हमारा पेरिटोनियम का कवरिंग है यहाँ पर जो सुपीरियर सरफेस में प्रेजेंट है वो रिफ्लेक्ट होता है कहाँ तक, इस्थमस ऑफ द यूटेरस। इस्थमस तक, यहाँ पे यूटेरस तक जहाँ पे इस्थमस प्रेजेंट होगा वहां तक ये रिफ्लेक्ट करता है, और ये रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, विच इज नोन एज वेसिको यूटेराइन पाउच। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, वेसिको यूटेराइन पाउच। कहाँ पे प्रेजेंट है, सुपीरियर सरफेस इन केस ऑफ फीमेल। अब बात करते हैं इसके इंफीरियर लैटरल सरफेस के। जब हमने सुपीरियर सरफेस देखा तो सुपीरियर सरफेस एक्चुअली यहाँ पर कवर्ड है पेरिटोनियम से, लेकिन जो इंफीरियर लैटरल सरफेस है, इंफीरियर लैटरल सरफेस विच इज अ डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम, यहाँ पे पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, these are the divide of peritoneum and are separated from each other anteriorly by the anterior border। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसका एंटीरियर सरफेस देखेंगे तो एंटीरियरली ये किससे डिवाइड है, एंटीरियर बॉर्डर, क्योंकि यहाँ पर इसमें बीच में एक एंटीरियर बॉर्डर प्रेजेंट होती थी
तो यहाँ पर जो आर्टेरियल सरफेस, सॉरी जो हमारा इंफीरियर लैटरल सरफेस है, ये सेपरेट किससे होंगे, यहाँ पर एंटीरियरली एंटीरियर बॉर्डर से सेपरेट है, एंड फ्रॉम द सुपीरियर सरफेस बाय द लैटरल बॉर्डर। और जो सुपीरियर सरफेस होता है ये इससे यहाँ पर किसके रिलेशन से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर लैटरल बॉर्डर, ठीक है, जो लैटरल बॉर्डर होंगी उससे ये डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है दीज आर द डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा क्या है, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंटीरियरली बाय द एंटीरियर बॉर्डर एंड फ्रॉम द सुपीरियर सरफेस। अगर सुपीरियर सरफेस को इसको इंफीरियर लैटरल सरफेस से डिवाइड करना है तो वो कौन कर रहा है, लैटरल बॉर्डर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके मेल्स के रिलेशन देखेंगे। ईच सरफेस इज रिलेटेड टू द प्यूबिस, ठीक है, जो हमारा इंफीरियर लैटरल सरफेस है विच इज रिलेटेड टू प्यूबिस एंड द प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पर एक लिगामेंट प्रेजेंट होगा, वो कौन सा है, प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। द रेट्रोप्यूबिक फैट, चौथा है हमारा लिवेटर एनी मसल, और पांचवा है हमारा ऑब्चुरेटर इंटरनल। इसका मतलब है कि मेल में जो इंफीरियर लैटरल सरफेस है वो किसके किसके साथ रिलेशन में है, एक तो पहला प्यूबिस का, दूसरा है प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, तीसरा हम लोगों को मिलने वाला है रेट्रोप्यूबिक फैट, जो प्यूबिक के पीछे वाला फैट होगा वो यहाँ पर रिलेशन में। तीसरा एक मसल का पार्ट होता है लिवेटर आना मसल का, और चौथा फिफ्थ पार्ट होता है यहाँ पर ऑब्चुरेटर इंटरनस का, ठीक है। तो ये 5 पार्ट यहाँ पर हम लोगों को इंफीरियर लैटरल सरफेस के रिलेशन में इन केस ऑफ मेल में मिलने वाला है। फीमेल्स में अगर देखेंगे दीज आर द रिलेशन जो होंगे ये पूरे सेम होते हैं एक्सेप्ट कौन सा, प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, ठीक है। प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट जो कि रिप्लेस होता है प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट से, ठीक है, क्योंकि फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड तो हम लोगों को मिलने नहीं वाली है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लिगामेंट है विच इज रिप्लेस्ड बाय द प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट, तो ये हम लोगों को सिर्फ मेल की कैटेगरी में मिलेगा, फीमेल में ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारे लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर के, वो हम लोग आगे के लेक्चर में कवर करेंगे।